नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बार फिर से रेफरल अस्पताल वारसलीगंज में हैं और यहाँ के जो प्रभारी हैं उनसे रेफरल अस्पताल के बारे में चर्चा करेंगे। यह अस्पताल 1986 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे जी के द्वारा बनवाया गया और उसके बाद आज क्या स्थिति है वो आपने कल के वीडियो में देखा भी है। उन सारे सवालों पर आज हम मैडम से रूबरू होंगे। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। मैडम, यह अस्पताल रेफरल अस्पताल है और यहाँ से जो समझ में आता है कि यहाँ मरीज आने के बाद यहाँ के बाद सीधे उसको पहले पटना भेजा जाता था, अगर यहाँ नहीं सुधरा तो सीधा पटना। और ये 30 सैये का अस्पताल है। जो यहाँ 30 सैया अस्पताल है, जो कि नवादा सदर अस्पताल भी इतना बड़ा नहीं था, आज इसकी स्थिति इस तरह की है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मेरा ये कहना है कि ये अस्पताल विगत कई वर्षों से बंद पड़ा था। 2019 में मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई। उसके बाद कोविड काल आया। कोविड में यहाँ पे माननीय विधायिका मैडम, माननीय सांसद महोदय, जिला पदाधिकारी, बहुत सारे लोगों का निरीक्षण के क्रम में और भरसक प्रयास के बाद ये 26 नवंबर 2022 में इसका फिर से जीर्णोद्धार करते हुए और इसको रीओपन किया गया। और रीओपनिंग के टाइम ही मेरे द्वारा सभी लोगों के बीच में ये बात रखते हुए किया गया कि हमारे पास HR की सुविधा, मैन पावर की कमी के कारण से हम चूँकि 1 ही किलोमीटर के अंदर में आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि 24x7 चल रहा है, तो दोनों जगह 24x7 सेवा देने में हम असमर्थता जाहिर करते हुए लोगों के डिमांड पे, जनता के डिमांड पे इसको 8 से 3 शुरू किया गया और यहाँ बाह्य कक्ष की सारी सुविधा जाँच के साथ उपलब्ध है। मैडम, यहाँ जैसा जानकारी है कि पहले एक्सरे की मशीन वगैरह हुआ करता था और ये यहाँ पे मरीज को भर्ती करने की भी व्यवस्था थी। कल जब हमने यहाँ आकर के निरीक्षण किया, देखा, तो पता चला कि न यहाँ पे वो भर्ती करने का जो कमरे थे वो बेहतर हैं और जिन बेड पर मरीज को रखा जाता था वो भी अस्त व्यस्त है। और आज आप बता रही हैं कि पिछले 4 साल से यह चल रहा है, फिर से दोबारा आपने ओपनिंग किया है, उसके बाद भी अगर अस्त व्यस्त है तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अस्त व्यवस्था हमारे IPD सेक्शन को मैंने पहले भी कहा कि IPD सेक्शन यहाँ चालू नहीं है। यहाँ OPD बाह्य कक्ष आपका 8 से 3 रेगुलर वे में, प्रॉपर वे में चालू है। तो आप जब अभी आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टूट गया था और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन बन रहा था, तो उस समय जो यहाँ पे बंध्याकरण, पुरुष नसबंदी ऑपरेशन जो हो रहा था वो यहाँ हो रहा था। लेकिन जब आपका वो भवन हम लोग के हैंडओवर में आ गया और चूँकि वो मार्केट के बीच में है, सभी पंचायत को ज़्यादा कवर कर रही है और ये थोड़ा साइड में है और वहाँ सारा अत्याधुनिक सुविधा से उपलब्ध नई बिल्डिंग है, OT वहाँ पे हमारा मॉडलाइज है, तो अब ऑपरेशन सारा कुछ IPD सब कुछ आप और इस रेंज के सिर्फ 1 किलोमीटर के अंदर में है। इसलिए सारा व्यवस्था जो आपका इमरजेंसी संबंधित है, आकस्मिक व्यवस्था, इंजरी, सारा कुछ आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध है। यहाँ का बजट क्या होगा? यहाँ का बजट अगर आप अनटाइड में जाएं तो अनटाइड रेफरल अस्पताल के अनुसार 5 लाख पर एनम होता है। 5 लाख पर ईयर? जी। अच्छा। यहाँ कुछ दिन पहले देखा गया कि बगल में कोई तालाब है, उस तालाब में काफ़ी दवा मछली की तरह तैर रहे थे। ये जो दवा उसमें फेंका गया, जिनके माध्यम से फेंका गया, उनके ऊपर कोई ना कोई विभागीय कर्मचारी कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई की। तो फिर वो पता चला कि हाँ वो किनका है, तो फिर क्या उनसे रिकवर किया गया या क्या? हाँ, इस पे 10 फरवरी को यहाँ पे पासमा प्रोग्राम होता है प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षित अभियान के तहत। तो उस दिन सभी आशा, सभी फैसिलिटेटर यहाँ उपस्थित रहती हैं और वो जो दवाई का वितरण 10 फरवरी को ही किया गया था और वो दवाई आयरन फॉलिक एसिड सिरप था, जो कि BHMC साइट पर, जहाँ की RI आपका चलता है गांव में, आंगनवाड़ी केंद्र पे, वहाँ पे वो छोटे बच्चों को आशा के द्वारा पिलाया जाता है।
उसका एक ड्रॉपर के साथ आता है, उसकी खासियत है, इसीलिए वो आशा के मॉनिटरिंग में नवजात बच्चों को दी जाती है। तो उसी प्रोग्राम के तहत वो दवाई डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। उसी में कुछ आशा के द्वारा वहाँ पे फेंक दी गई होगी। हमने सभी आशा को, चूँकि वो रजिस्टर पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन चूँकि एक त्रुटि रह गया था डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले से, जो हमारे BCM रहती हैं, कि बैच नंबर नहीं अंकित था, तो इसलिए हम लोग एकदम से चिन्हित आशा को नहीं कर पाए। लेकिन सभी आशा से रिकवरी करते हुए और BCM पे कार्रवाई करते हुए उनका 1 महीने का जो प्रोत्साहन राशि होता है 3500 रुपया, उसकी कटौती कर दी गई, और दवा की जो राशि थी जिस आशा का मिसमैच किया गया उसके द्वारा रिकवर करके और जिला को लौटा दी गई। तो क्या दवा जो है वो कोई ऑन रिकॉर्ड होता है या फिर ऐसे जितना जिनको देना है वो दे दिया जाता है? दवा का एक अपना उसके जो सर्वे ड्यू होता है, जो कि बच्चों का टीकाकरण स्थल पे टीकाकरण पड़ता है, तो उसका एक सर्वे ड्यू आशा के द्वारा बनाया जाता है, और एक पॉपुलेशन वेस्ट ELA निकाला जाता है, जो कि हमारा मतलब राज्य सरकार के द्वारा ही आता है कि पर आशा कितना दवाई उसमें ज़रूरत है। तो हमारे प्रखंड में पर आशा 6 महीने के लिए 169 cc की आवश्यकता है। यहाँ टोटल आशा कितनी होगी? यहाँ टोटल आशा 170 है। केवल बारसलीगंज प्रखंड? जी, बारसलीगंज प्रखंड में। यहाँ OPD आपने कहा कि चल रहा है, सुबह 8 से 2 चलता है, लेकिन 3 चल रहा है। अच्छा, 2 ही नहीं, हम तो 1 घंटा और चला रहे हैं, 3 चला रहे हैं। 3 चला रहे हैं जी। तो 3 बजे तक OPD है, लेकिन ये कहीं नहीं देखा पूरे अस्पताल में कि सोमवार को कौन से डॉक्टर हैं या चाइल्ड स्पेशलिस्ट यहाँ OPD में कौन है, इस तरह की जो कोई सूची। यहाँ पे डॉक्टर आपकी उतने नहीं हैं कि आपको पर डे डॉक्टर यहाँ पे अलग अलग है। अगर वो तब रहता जब डॉक्टर की संख्या ज़्यादा होती, तो हम लोग OPD में और रोस्टर के अनुसार बांटते, लेकिन यहाँ पे अभी आपके कार्यरत डॉक्टर सिर्फ एक ही हैं, तो OPD चल रहा है, तो प्रतिदिन OPD उनके द्वारा की जा रही है। और अगर जब यहाँ पे कोई लेडीज़ प्रॉब्लम रहता है या फिर मंडे ट्यूसडे को, तो मेरी OPD रहती है, मतलब मैं खुद देखती हूँ। अच्छा, एक आप देखते हैं और एक और हैं वो? डॉक्टर निर्मल कुमार। अच्छा, निर्मल जी, वो क्या फिजिशियन हैं? हाँ, फिजिशियन है। तो क्या यहाँ पे एक ही डॉक्टर का पदस्थापना है या और ज़्यादा? रेफरल के अनुसार, तो अगर आप रेफरल पे जाइए तब तो पदस्थापना एक ही नहीं, बहुत सारे डॉक्टर्स के रेफरल में है, तो रेफरल की बात नहीं, तो आप रेफरल पे हैं, लेकिन चूंकि आपका ये सरकारी विभाग का ही गाइडलाइन है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर में 2 अस्पताल 24/7 चालू नहीं रह पाएगा। तो आपका चूंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नया बिल्डिंग है, अत्याधुनिक सेवा से लैस है, तो अभी आपका तो वो बिल्डिंग ही रनिंग होता चला जाएगा। यानी यहाँ मैं 24 आवर की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप कह रही हैं कि ऐसी सरकार का निर्देश है कि 24 आवर नहीं चलेगा 2 किलोमीटर के अंदर में, लेकिन आपने तो ये यहाँ पे अभी कुल आपके 3 डॉक्टर पोस्टेड हैं। एक मैं डॉक्टर आरती अर्चना, एक डॉक्टर कृष्ण कुमार धीरज और एक डॉक्टर निर्मल कुमार। और कृष्ण कुमार धीरज कहाँ? हाँ, PSC में ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। अच्छा, वहाँ कर रहे हैं जी। मतलब यहाँ के डॉक्टर वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं? ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और रेफरल को मिला के अभी कुल वारसलीगंज में टोटल 5 चिकित्सक हैं। अच्छा, जबकि पोस्ट कितना है? पोस्ट तो एग्जैक्ट रेफरल का अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी, लेकिन चूंकि यहाँ पे स्पेशलिस्ट अगर रेफरल के अनुसार जाए तो एटलीस्ट 16 होना चाहिए। जी, होना चाहिए। तो ये ODP जो है आप बाहे, हाँ जी, OPD, इस OPD में ही तो यहाँ विशेषज्ञों को बैठना चाहिए। हाँ, बैठना चाहिए, अगर रेफरल के गाइडलाइन पे चलें तो बैठना चाहिए, लेकिन यहाँ उपलब्ध नहीं है। और इसके लिए सिविल सर्जन या और जो भी इसके जवाबदेही पदाधिकारी हैं, सभी लोगों को मालूम है, लेकिन कोई कार्रवाई या इसके ऊपर कोई? सभी लोगों को मालूम है, फाइल भी बढ़ा हुआ है। अभी ये आश्वासन दी जा रही है कि अभी नए फिर से वैकेंसी निकली है, और जैसे ही डॉक्टर और मतलब वैकेंट सीट पे आएंगे तो आपको डॉक्टर रेफरल के लिए तो अभी नहीं हमें बताया गया है, लेकिन कल भी हमारे सिविल मैडम से भेंट है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि वहाँ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको जैसे ही, अभी तो वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, हैंड ओवर बिल्डिंग हो गया, काम स्टार्ट हो गया, लेकिन कागज़ पे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक नहीं बना।
जैसे ही वो कागज़ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा तो वो 30 बेडेड हॉस्पिटल हो जाएगा। और 30 बेडेड हॉस्पिटल जब वहाँ हो जाएगा तो वहाँ पे आपके 12 डॉक्टर्स का पद, जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नव पद सृजित है वो सारे आपके सृजन हो जाएंगे और उसके हिसाब से आपको हम मैन पावर देंगे। वो कल भी मेरी बात हुई है। सामुदायिक अस्पताल और रेफरल अस्पताल, ये दोनों में क्या फ़र्क है? अगर हम लोग फ़र्क, बड़ा ये या बड़ा रेफरल हो सकता है। तो इस पर किन्हीं का ध्यान नहीं है, शायद इसलिए कि यह शायद किसी खास बिरादरी के गांव में है इसलिए। नहीं, इस पे तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी क्योंकि पहले ये तो बना हुआ काफ़ी पुराना है, लेकिन ये बंद था और बिल्कुल बंद था। तो बंद भी तो सरकारी पदाधिकारी के उदासीनता के वजह से ही रहा होगा। बंद उस कारण से नहीं हुआ, लेकिन इसका जवाब तो आपको बहुत हद तक जो पहले पदाधिकारी रहे हैं वो दे सकेंगे या तो यहाँ के लोकल पब्लिक दे पाएंगे। मुझे जहाँ तक पता है कि स्टाफ के साथ छेड़खानी का मामला यहाँ पे काफ़ी गंभीर हुआ था और तब ये हॉस्पिटल बंद हुआ था। की जानकारी तो हमें नहीं है कि छेड़खानी हुई थी, लेकिन अगर हुई तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो यहाँ पुराने समय में एक्सरे मशीन और भी जो सुविधाएं थी वो सारा मशीन आज यहाँ दिख नहीं रहा। नहीं, अभी भी आपका जो एक्सरे मशीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है वो अलॉटेड है रेफरल हॉस्पिटल का, लेकिन चूंकि आपका सारा सिस्टम वहाँ चल रहा है तो ये मशीन भी अभी वहीं चल रहा है, लेकिन वो मशीन रेफरल का ही अलॉटेड है। तो उसको हमें ये नहीं समझ में आया कि सामुदायिक अस्पताल जब ये बंद हो चुका था तो रेफरल डेट मीन्स कि मर्ज टू द PHC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं सब वहाँ काम कर रहे थे, जो डॉक्टर हैं वहाँ काम कर रहे थे। जो यहाँ पे मशीन बंद पड़ा हुआ था तो वो फंक्शनिंग रहे इसलिए वो मशीन को वहाँ कर दिया गया था, लेकिन वो मशीन अलॉटेड रेफरल का है जो अभी भी आपका एक्सरे है। नहीं, अभी जिस घटना का आपने हवाला दिया कि इसके वजह से ये रेफरल बंद हुआ, तो अब तो इस पर यही प्रश्न खड़ा हो सकता है कि जिन लोगों ने इक्का दुक्का लोगों ने इस तरह का छेड़खानी किया होगा, यानी प्रशासन पर जिसको यहाँ सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए उसके ऊपर इक्का दुक्का लोग हावी हो गए जी। और इसके लिए ये बंद हो गया और बड़े अस्पताल को छोटे अस्पताल में मर्ज करना पड़ा। यस, ये दुर्भाग्य की बात है। तो आगे भी सरकार जो है छोटे अस्पताल को ही प्राथमिकता देने की तैयारी में है। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि अभी स्वास्थ्य लेवल पे काफ़ी काम हो रहा है। और अभी का जो रिसेंट समाचार ये भी है कि अभी वारसिलीगंज प्रखंड क्षेत्र में एक ट्रॉमा सेंटर खुलने का है, तो उसके लिए अभी हम लोग के स्तर तक तो इसका लेटर नहीं आया है, लेकिन अब वो ट्रॉमा सेंटर रेफरल अस्पताल को कन्वर्ट किया जाएगा या कोई नया बनेगा इसकी सूचना हमें नहीं है। लेकिन एक सूचना और है कि ये 6 प्रखंड का मेडिसिन स्टोर के रूप में भी कन्वर्ट होगा। आपने यहाँ के स्थितियों को बताया, ये भी आपने बताया जो आम लोग नहीं जानते थे कि रेफरल को एक छोटे से अस्पताल में मर्ज कर दिया गया और इसकी वजह से ये उपेक्षित है। रेफरल पूरे नवादा में 2 है, एक आपका वारसिलीगंज में था, एक कौवाकोल में। कौवाकोल में रेफरल तो पूरी तरह से मतलब वहाँ स्वास्थ्य सिस्टम चालू नहीं है, वहाँ पे आपका CRPF के अंडर में है वो बिल्डिंग, ठीक है, और वहाँ उन लोग रह रहे हैं और ये बिल्डिंग भी बंद था। ये तो भरसक प्रयास लोकल विधायक, स्थानीय विधायिका मैडम और सांसद महोदय और जिला पदाधिकारी और फिर लोगों, स्थानीय लोगों के बार बार डिमांड पे, या फिर जब मैं यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग के लिए आती थी साल में 2 बार, तो उन लोगों के द्वारा जैसे 8 सवाल आपके द्वारा पूछा जा रहा है, काफ़ी पूछने पे मेरे द्वारा काफ़ी फाइल को मूवमेंट कराने पे OPD का इसके लिए मेरे लिए परमिशन लिया गया और OPD चालू की गई है। आप लोग के प्रयास से और मेरे प्रयास से अगर ये भी रनिंग हो जाए तो और अच्छी बात है। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि एक अस्पताल जो है नवादा के ही यहाँ पे अकबर फतेहपुर मोड़ के आसपास में भी शायद इसी रेफरल के नाम से, शायद जब CM चंद्रशेखर जी हुआ करते थे तो तब बना था, लेकिन वो भी सैन्य विभाग को ही सौंप दिया गया। नहीं, रेफरल तो नवादा जिला में पूरा 2 ही है, सिर्फ एक यहाँ वारसिलीगंज जो कौवाकोल। मुझे वो तो कभी चला ही नहीं, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो कभी चला ही नहीं। मुझे नहीं पता, क्योंकि मीटिंग वगैरह में जो लाइन लिस्ट हमारे पास आता तो इसमें 2 ही का सूची रहता है, तो वो तो बना ही नहीं। वो चंद्रशेखर जी ने शुरू करवाया, उसके पीछे भी एक उनके परिवार की, उनकी लड़की और उनके दामाद रांची जा रहे थे, उसमें एक्सीडेंट हुआ और वहीं उनकी मौत हो गई, तो उसके वजह से वहाँ वो दे रहे थे, नहीं बन पाया। हाँ, सही बात आप करें, क्यों? हाँ,
तो ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो हम तो आम लोगों के तरफ से आपसे आग्रह करेंगे कि आप इसको बेहतर रनिंग करवाएं तो ज़्यादा बेहतर हो। भरोसा अगर करते हैं तो कर्मठ पदाधिकारी हूँ मैं, और कोशिश में हमेशा रहती है। कल भी मैं मैडम के पास, सिविल सर्जन मैडम के पास मैं फ़ाइल लेके ही गई हुई थी कि मैम हमें मरीज़ भर्ती करने में परेशानी हो रहा है, चूँकि ऑन वेडेड अब तो सारा कुछ ऑनलाइन है। तो अभी भव्या सिस्टम से ओपीडी आईपीडी चलता है, तो आईपीडी में हमारा 6 बेड ही शो हो रहा है। हमारे पास मरीज़ की संख्या, जैसे आज ही हमारा 22 ऑपरेशन है, अब 6 ही बेड है, तो हमें मरीज़ को डिस्चार्ज करके फिर उसको ब्लॉक करना पड़ेगा, फिर डिस्चार्ज करना पड़ेगा, फिर ब्लॉक करना पड़ेगा। तो मुझे परेशानी हो रही है। तो कृपया इसको मतलब आप फाइल को मूव करवाएं आगे, और इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपडेटेड करवाएं, चूँकि वहाँ पे फिर मेरे HR भी काफ़ी बढ़ जाएंगे, ठीक है, डॉक्टर्स की भी संख्या बढ़ेगी। और जब सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेंद्र हो जाएगा तो उसमें जैसे कि अभी आपका ANM और GNM रहता, तो वहाँ पे फिर 6 A ग्रेड की भी पोस्टिंग हो जाएगी। तो कोशिश मेरी रहती है कि मैं भरसक प्रयास करूं और आपके प्रखंड में बेहतर स्वास्थ्य सेवा दे सकूं। यहाँ जो परिचारिकाएँ ड्यूटी कर रही हैं उनकी संख्या क्या है? देखिए, अभी अगर आप यहाँ पे जो पदस्थापित GNM की बात करेंगे या डॉक्टर, जैसे पहले भी मैंने कहा कि जो डॉक्टर्स हैं वो अभी PSC में काम कर रहे हैं, और यहाँ पे जो GNM है दो तो रिटायर कर गई, 2 अभी हैं, तो वो लेबर रूम में काम कर रही हैं PHC में, ठीक है, कुमारी गायत्री GNM और कुमारी शोभा GNM। और अभी जो यहाँ पे ANM है, यहाँ पे कुल अभी 12 लोग ड्यूटी में हैं, ANM और 4th ग्रेड और आपके जो भी मतलब और फैमिली प्लानिंग वर्कर सब मिला के। आपसे जाते जाते एक आग्रह करूँगा कि जो भी आपके स्टाफ हैं, रेफरल अस्पताल हो या आपके जो सामुदायिक अस्पताल हैं, वहाँ के जो भी कर्मचारी हैं, वो चिकित्सक हों, नर्स हों या और 4th ग्रेड के जो भी कर्मचारी हैं, कम से कम आने जाने वाले लोगों से वो पहचान के हों तो बेहतर है। अगर अनजान भी हैं तो ज़रा उनसे बोलने का जो शिष्टाचार है उस पर थोड़ा अमल करें। जी, मुझे पता चला, ठीक है, और अभी भी शायद हम लोग इतने अपग्रेडेड नहीं हो पाए हैं, ठीक है, खास करके अगर ग्रामीण से कहिए और मीडिया से कहिए, तो मीडिया फोबिया एक लोगों के बीच में है। लेकिन अगर मेरे स्टाफ के द्वारा आपको सही जानकारी नहीं दी गई तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं उन लोगों को भी अटेंड करूँगी और आग्रह करूँगी और आदेशित भी करूँगी कि जब आप संयमित वे में व्यवहार को कुशल करके दें। देखिए, ये मैं नहीं कहता हूँ कि लोग आते हैं, हम जानते हैं कि मीडिया वाले को कुछ ऐसे भी हैं जिनके कार्यशैली जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप स्टाफ हैं, अभी जैसे मैं आया, आपसे कल मैंने बात किया फ़ोन से, और अब मैंने पूछा कि आपसे मैंने बात किया और आपने कहा कि ठीक है कल मैं 10:30 बजे आऊँगी, और मैंने आपको फ़ोन किया, आप सीधा ये बोले थे कि मैं स्टाफ नहीं हूँ या मैं प्रभारी नहीं हूँ। नहीं, तो ये तो फिर वो से मुकरा नहीं जा सकता है। ये तो हर व्यक्ति को अपने व्यवहार में, जब वो नौकरी में है या वो अपनी ड्यूटी पे हैं, तो अपने दायित्वों से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, मीडिया पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो। हम लोग पब्लिक सेवा के लिए हैं, और पब्लिक हमसे 10 सवाल पूछेगी तो भी हमें अपना व्यवहार कुशल करके ही आंसर करना पड़ेगा। ये हमारी प्राथमिक दायित्व है, और कर्तव्य निर्वहन का ये पहला निर्वहन करना जरूरी है। इसके लिए तो खेद मैं खुद ही हूँ, इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमारे स्टाफ के द्वारा आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, सही से आंसर नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन हर लोग की एक ही मनसा नहीं होती है, सब लोग एक ढंग से व्यवहार नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया और यहाँ के जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में बताया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और एक आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि एक सप्ताह के अंदर में हमारे नए भवन में, जो कि आपके थाना चौक के पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, एक सप्ताह के अंदर वहाँ पे ECG मशीन उपलब्ध हो जाएगा, और निःशुल्क शहरवासियों को, पूरे प्रखंड वासियों को निःशुल्क ECG की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। धन्यवाद। 1986 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे जी ने जिस अस्पताल को बना करके बारसलीगंज क्षेत्र को ही नहीं
नवादा के लोगों को लाभान्वित करने का काम किया था। आज बिहार की वर्तमान सरकार और यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि के उदासीनता की वजह से यह बड़ा अस्पताल शहर के छोटे अस्पताल में मर्ज कर दिया गया और लोगों को कानों कान खबर तक नहीं हुई। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए क्या होगा। अभी आपने यहाँ के प्रभारी से ही सुने होंगे कि मैडम ने कहा कि इस अस्पताल के बहुत सारी इकाइयों को वहाँ मर्ज कर दिया गया है। यहाँ के जो मशीन अलॉट हैं वो सामुदायिक अस्पताल वारसलीगंज में चले गए हैं। तो हमारे लोगों के लिए जो बिंदेश्वरी दुबे ने या तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने सुविधा मुहैया कराया था, आज आपके द्वारा चुने गए सरकार और आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि के उदासीनता की वजह से आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप समझें, सोचें, विचार करें। धन्यवाद।